हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट लेक्चर बायोलॉजी का वरदान सीरीज में। और आपने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। ये पहला लेक्चर है बायोलॉजी का और हमने बेटा चैप्टर भी आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिया है, जिसमें बच्चों को काफी सारी कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और इसलिए हम इस सीरीज को वरदान सीरीज भी बोल रहे हैं। भाई आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। अब जरा मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जब मैं सीरीज प्लान कर रहा था या हम लोग हमारी टीम सीरीज प्लान कर रही थी, तो बायो के लिए मैंने कुछ सोचा है आपके लिए कि यार ये सीरीज मूव कैसे करेगी, बेसिकली मूव कैसे करेगी। तो मेरा प्लान ये है या हमारा गोल ये है कि किसी तरीके से आपकी चैप्टर को सोचने को लेके जो अप्रोच है उसमें बदलाव लाया जाए। जब उस अप्रोच में बदलाव आएगा तो साथ के साथ आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन होगा। जब नॉलेज में आपके पास वैल्यू एडिशन होगी तो फाइनली आपके वो मार्क्स इंप्रूव होंगे। हर उस बच्चे को फायदा होने वाला है जिसके वो मार्क्स उस रेंज में रह जाते हैं जिसे हम 250, 260, 270 की रेंज बोलते हैं, और वो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को जिसे हम 300 मार्क्स कहते हैं उसे क्रॉस नहीं कर पाता। तो सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है, पर आपको क्या करना है, हमारा साथ कैसे देना है। सबसे पहले सीरीज में कराए गए टॉपिक्स को आप प्रॉपरली एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करेंगे और हर लेक्चर का एक सेपरेट नोट बनाएंगे। तो आपके पास जब ये सीरीज एग्जाम के पास पहुंचेगी तो आपको स्पेशल कुछ आपके नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके होंगे जिन्हें आप लगातार रिवाइज भी करते रहेंगे। क्योंकि ये चीज आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए कि हम जो आपको मतलब दे रहे हैं, जो चीजें समझा रहे हैं, वो रिवाइज भी तो करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सीरीज में। तो हमारी अप्रोच है आपके लिए वैल्यू एडिशन करना, आपको उस थ्रेशोल्ड लेवल पर लेकर आना जिससे आप 300 मार्क्स को क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, जो हमने स्ट्रेटेजी सोची है, हम क्या कर रहे हैं, 3 स्टेप की स्ट्रेटेजी लेकर आने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 3 स्टेप की स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम कुछ एनालिसिस करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, टॉपिक को लेके आपके लिए कुछ एनालिसिस करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी रैंडमनेस फिनिश हो जाएगी, मतलब आप टॉपिक को लेके क्या सोचते हैं कुछ माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा हम क्या करेंगे बेटा, आपको कुछ शॉर्ट थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, कुछ ना कुछ थ्योरी आपको जरूर पढ़ाने वाले हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग थ्योरी में कुछ नॉलेज ऐड कर देगी। तीसरा हम क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे उन थ्योरी से जो हमने आपको बताई, और जितना आपको आना चाहिए तो हम यहां पर फिर उसके साथ कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे और आपको यह समझाएंगे कि इस टॉपिक की रेलेवेंस कैसे है। तो आप ये समझिए हमारे पास ये 3 स्टेप की स्ट्रेटेजी है। पहले हम एनालिसिस करने वाले हैं, दूसरा हम शॉर्ट थ्योरी पे बात करेंगे, तीसरा हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से मूव करेंगे। आप प्रॉपरली सारी चीजें नोट करेंगे और इस सीरीज में आगे मूव करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले मैं अगर चैप्टर को लेके एनालाइज करता हूं, एनालिसिस करता हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, मैं मानता हूं कि यार ये जो है इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपको मतलब 5 कैटेगरीज में मिलते हैं। सबसे पहली कैटेगरी मेरे को मिलती है बेसिक क्लासिफिकेशन की। नाउ व्हाट इज बेसिक क्लासिफिकेशन? बेसिक क्लासिफिकेशन का मतलब हमारे पास है, एक मिनट देखेंगे बेटा। बेसिक क्लासिफिकेशन का मतलब है हमें 2 किंगडम, 3 किंगडम ऐसे टॉपिक से मुझे थ्योरी मिलती है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन आप समझो वो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक क्लासिफिकेशन से आपको कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है, पर रिसेंट ईयर में बहुत ज्यादा नहीं। अगर मैं आपसे कहूं चलो एनालिसिस पे बात करते हैं, कहां मिलेंगे क्वेश्चन आपको? एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन मिलेगा। बेटा अपनी एनसीईआरटी साथ रखें ताकि आप मार्क भी कर सकें क्या चीजें मैं बता रहा हूं। एक आपको 5 किंगडम पे क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा आपको यह मिलेगा कि प्रोटिस्टा में किसको रखा जाता है। मतलब प्रोटिस्टा में हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे जाते हैं, उनके एग्जाम्पल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में या आपको नॉर्मली आएंगे। तो बेसिक क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं 5 किंगडम के अराउंड घूमते हैं और यहां पर इससे आते हैं, ठीक है। अब आ जाओ जरा दूसरी चीज जो हम लोग बात करेंगे बेटा वरदान सीरीज में। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने कहा ठीक है, एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आएंगे वो है बेटा मोनेरा, है ना। मोनेरा काफी इंपॉर्टेंट है
और हर साल इसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। फिर मेरे पास बेटा इसमें एक है टॉपिक प्रोटिस्टा, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक टॉपिक हमारे पास फंजाई है और एक टॉपिक हमारे पास क्या है, वायरस, है ना। एक टॉपिक हमारे पास क्या है बेटा, वायरस। तो एक टॉपिक हमारे पास ये है वायरस। क्लियर हो गई बात। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, चैप्टर को इस 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मेरा एनालिसिस ये है, अगर आप ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है, इन दोनों से मिलाकर लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है, और रीसेंट टाइम में इससे सबसे ज्यादा आपको लिखेगा कि क्वेश्चन आ रहे हैं। रीसेंट टाइम में वायरस से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। वायरस टॉपिक में मैं ये भी इंक्लूड करूंगा जिसे मैं वायरॉइड कहता हूं, मैं जिसे क्या बोलता हूं, वायरॉइड। तो वायरॉइड टॉपिक भी यहां पर आ जाएगा ना, वायरॉइड आ जाएगा। एक टॉपिक और है जिसे आप प्रायोन्स कहते हैं, ये भी हमारे पास यहीं पर आ जाएगा बेटा, है ना। प्रायोन्स भी हमारे पास यहां पर आ जाएगा। तो ये आपके सामने है। तो क्वेश्चन का पैटर्न ये रह रहा है कि मोनेरा से एक दे रहा है क्वेश्चन एग्जामिनर, फिर यहां से आ रहा है, फिर यहां से आ रहा है। दिस इज एनालिसिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे शॉर्ट थ्योरी से, और पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं ना, इसकी एनालिसिस करते हैं मोनेरा की, और इसकी एक शॉर्ट थ्योरी पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा, हम लोग जो बात करने वाले हैं मोनेरा की बेसिक थ्योरी पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जरा मोनेरा को एनालिसिस करते हैं ना, मोनेरा को एनालाइज कर लेते हैं। तो देखो मोनेरा के मैं टॉपिक लिस्ट कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे, फिर हम शॉर्ट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक बार मोनेरा पे बात कर लेते हैं। तो मोनेरा पे कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा मोनेरा को लेके, वो आपको इसके न्यूट्रिशन का क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब मोनेरा का जो न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपको क्या मिलेगा, पिछले 10 साल में अगर मैं कहता हूं 15 या 20 क्वेश्चंस आपको मोनेरा के मिल रहे हैं, तो उसमें से कम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन न्यूट्रिशन के, काफी अच्छी वेटेज हो गई, है ना। दूसरा टॉपिक जहां से क्वेश्चन आएंगे मोनेरा में, वो मुझे बेटा इस पे से मिलेगा, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में नॉर्मली क्वेश्चन कहां से आता है, नॉर्मली क्वेश्चन कहां से आता है कि आर्की बैक्टीरिया का यू बैक्टीरिया से क्या अंतर है। समझ रहे हो बेटा, नोट करना साथ के साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें आप भूल जाओगे, आपको कॉपी में प्रॉपर नोट करना पड़ेगा। तो आर्की बैक्टीरिया का डिफरेंस आएगा यू बैक्टीरिया से, है ना। हाउ इट डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, हाउ इट डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर आपको क्या मिलेगा बेटा, फिर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे। आर्की बैक्टीरिया के बाद आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलते हैं साइनो बैक्टीरिया से। साइनो बैक्टीरिया इन सब टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को लेकर, है ना। अगर मैं कहूं इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, साइनो बैक्टीरिया है। क्लियर, साइनो बैक्टीरिया। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको किसमें मिलेंगे, अच्छा आर्की बैक्टीरिया में भी मेरे पास मिथेनोजन पे बड़े क्वेश्चन मिलते हैं आपको, है ना। मिथेनोजन ऐसे हैं जिन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिन पे आपको क्या मिलेंगे, काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। मिथेनोजन पे काफी क्वेश्चंस मिलते हैं, साइनो बैक्टीरिया पे क्वेश्चंस आते हैं। और साइनो बैक्टीरिया में बेटा आपको मैं मेन पॉइंट्स अभी डिस्कस भी करूंगा कि क्या मेन पॉइंट्स हैं साइनो बैक्टीरिया के। इसके अलावा आपके पास एक आता है क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा में। तो हम क्या करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर आप मोनेरा के क्वेश्चन देखोगे, इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड घूमते हैं, मेनली इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड घूमते हैं। दूसरा एक जनरल क्वेश्चन आता है मोनेरा में कि वो ये बोलेगा, काफी सारे एग्जाम्पल देख के उसमें एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया का होगा, और ये पूछेगा कि भाई उसमें क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस की बात करता है। तो जरा हम क्या करते हैं बेटा, मोनेरा की एक शॉर्ट थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। एक बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे जिससे आपको क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। तो हम मोनेरा की जो शॉर्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं, बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार, क्या हम मोनेरा की बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी में मोनेरा की हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, हम ये कहेंगे कि बेसिक थ्योरी में मोनेरा के पास हमारे पास क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मोनेरा में हमारे पास काफी सारी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, काफी सारी क्या होती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। एनसीईआरटी ने पेज 19 में टॉप पर लिखा है, उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है,
लेकिन हमारे पास क्या होती है, काफी ज्यादा क्या होती है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। दिस इज गिवन ऑन पेज 19 एनसीईआरटी में, है ना। बेसिक थ्योरी में पहला पॉइंट तो ये रखो। उसके अलावा मोनेरा की आप शेप जरूर याद कर लो, पर बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं कि मोस्ट कॉमन शेप कौन सी है। तो मोस्ट कॉमन शेप जो है वो मेरे पास बैसिलस है। वो मेरे पास क्या है बेटा, बैसिलस। और अगर आपको कोई कहे कि एक गोल सी शेप होती है कोकस, उसके लिए क्या बात याद रखोगे, कोकस में फ्लैजिला नहीं होता, तो कोकस लैक फ्लैजिला, ये याद रखना। ये मेन पॉइंट्स हैं जो बच्चे मिस करते हैं, है ना। शेप वाले पॉइंट्स में 4 शेप होती है, वो हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मिस करते हैं वो क्या है कि मोस्ट कॉमन शेप कौन सी है वो भूल जाते हैं, है ना। और वो कोकस जैसे है लैक फ्लैजिला, इस वाली बात को भी वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि भाई कोकस जो है उसमें फ्लैजिला नहीं होता। ये बात ध्यान रखने की होती है, ठीक है, क्लियर। शेप के बाद हम क्या करते हैं, मोनेरा की जब टाइप पढ़ते हैं, मोनेरा की जब हम टाइप पढ़ते हैं बेटा, तो मोनेरा को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। मोनेरा को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, हम ऐसे 2 पार्ट में मेनली डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि चलो भाई, एक हो गया आर्की बैक्टीरिया, एक हो गया हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, और एक हमारे पास हो गया यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया में कितने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला देखो बेटा, सबसे पहला आपको क्या याद रखना है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस उनकी सेल वॉल में है। तो डिफरेंस इन सेल वॉल, डिफरेंस इन किसमें, सेल वॉल में। आपको जरूरी नहीं है कि उस केमिकल का नाम याद रखो कि किसमें क्या चीज में अंतर है, पर अंतर किसमें, उनकी सेल वॉल में अंतर है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, सेल वॉल के अलावा आर्की बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस होता है। सेल मेम्ब्रेन में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये चीज भी याद रखना, ठीक है। और इनकी 3 कैटेगरीज हैं। एक मेरे पास है मिथेनोजन। मिथेनोजन की लोकेशन पूछ लेता है बहुत ज्यादा बेटा। देखो मिथेनोजन, मीथेन बनाएंगे, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसकी जो लोकेशन है वो रूमिनेंट, रूमिनेंट समझ में आया, जुगाली करने वाले, तो रूमिनेंट का स्टमक, ठीक है। उसके अलावा मार्शी एरिया, और ये बिना ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं। बिना ऑक्सीजन के क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, एनएरोबिक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि किसी मिथेनोजन का नाम आपने कहीं पढ़ा है, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से नाम ले आओ मिथेनोबैक्टीरियम और उसको यहीं ऐड कर दो। मिथेनोबैक्टीरियम उस बैक्टीरिया का नाम है जो मिथेनोजन है, जो हमारे पास क्या है बेटा, मिथेनोजन है। तो यहां पर मिथेनोबैक्टीरियम भी आ गया। मिथेनोजन के बाद मेरे पास हेलोफाइल्स हैं जो हाई सॉल्ट पे रहते हैं, और थर्मोएसिडोफाइल हैं। तो अगर आप थर्मोएसिडोफाइल का कोई नाम नहीं जानते हो, पर आपने बेटा एक बैक्टीरिया का नाम पढ़ा है जिससे टैक पॉलीमरेज लाते हैं बायोटेक का, उसका नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। दिस इज कॉल्ड लिंकेज बिटवीन डिफरेंट चैप्टर, है ना। अलग अलग चैप्टर के बीच में लिंकेज ऐसे बनाते हैं बेटा, देख लो आप ध्यान से। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हमारे पास है, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया में मेन पॉइंट है सेल वॉल में अंतर होता है। उसके अलावा यू बैक्टीरिया से सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस मिल जाता है, और हम ये रूमिनेंट के स्टमक में मिलेंगे। ये मीथेन बनाते हैं, ये एनारोबिक होते हैं। ये मीथेन बनाते हैं और क्या होते हैं, हमारे पास एनारोबिक होते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको लेकर एग्जाम में जाना जरूरी है, ठीक है। एक मेरे पास थर्मोएसिडोफाइल जो है वो हाई टेम्परेचर पर मिलता है। अगर आपको याद हो, एंजाइम में लिखा हुआ है कि ऑल, एनसीईआरटी चेक करना, जब मैं बोलता हूं लिखा हुआ है तो इसका मतलब एनसीईआरटी चेक करो। हमारे पास एंजाइम्स टेम्परेचर से खराब हो जाते हैं, बट वी हैव सम थर्मोस्टेबल एंजाइम। नाउ थर्मोस्टेबल एंजाइम इनमें मिलते हैं आर्की बैक्टीरिया में। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, थर्मोस्टेबल एंजाइम प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया, ऐसे क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है, क्लियर। नाउ वी हैव यू बैक्टीरिया, नाउ वी हैव यू बैक्टीरिया, है ना, यू बैक्टीरिया जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया है ये, है ना। यू बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है, और इसकी एक पर्टिकुलर केमिकल की सेल वॉल होती है ना, इसकी एक पर्टिकुलर केमिकल की सेल वॉल होती है। अगर आप एनसीईआरटी से जाओ तो एनसीईआरटी कहता है कि भाई इसकी सेल वॉल टेबल में बनी हुई है बेटा। एक जो पेज नंबर हमारे पास 17 पर टेबल बनी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहां दिया हुआ है। तो सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड है। तो ये सारे यू बैक्टीरिया में होगी, ये सारे यू बैक्टीरिया में होगी।
तो अब यू बैक्टीरिया के लिए क्या क्या पॉइंट्स आप याद रखोगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो चलो आ जाते हैं, कहानी ले लेते हैं यू बैक्टीरिया की। तो व्हाट इज यू बैक्टीरिया, है ना, ट्रू बैक्टीरिया कह रहे हैं, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया भाई एक ट्रू बैक्टीरिया है, तो उसमें क्या क्या होगा, है ना। सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिठाओ कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, यू बैक्टीरिया में क्या क्या हमारे पास होगा। सबसे पहले उसमें न्यूक्लियोइड होगा। अगर आपको नहीं याद है तो न्यूक्लियोइड डबल स्ट्रैंडेड होता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होती है, उन्हें लगता है कि बैक्टीरिया का डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता, नहीं, बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्ट्रैंड होगा। उसके अलावा बेटा वो डीएनए सर्कुलर होता है, लाइक प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, और उसमें हिस्टोन्स नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये डीएनए पैक होता है, तो आप मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस की वो लाइन बताओ जिसमें लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक लाइन लिखी हुई है जहां पैकेजिंग लिखी है, बैक्टीरिया का डीएनए भी पैक होता है, उस रीजन को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और पैक कैसे होता है, लार्ज लूप्स की फॉर्म में, है ना। याद आ गई बात, वो लाइन देखना बेटा मेरे कहने से। तो ये मतलब डेफिनेटली वहां काम आएगा। उसके अलावा बेटा न्यूक्लियोइड मेरे पास डीएनए है, कुछ बेसिक प्रोटीन हेल्प करेगी, सम बेसिक प्रोटीन हेल्प इन पैकेजिंग, हेल्प इन पैकेजिंग, है ना। ये हमने बता दिया, ये तो नॉलेज लेके जानी ही है ना। न्यूक्लियोइड के अलावा मेरे पास सेल वॉल है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी बेटा। सेल वॉल के अलावा और क्या क्या चीजें बैक्टीरिया में आप पढ़ते हो, 70S राइबोसोम, राइबोसोम कौन सा, 70S, है ना। मेम्ब्रेन से बनी हुई कोई ऑर्गेनल नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या है, एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हमारे पास क्या है बेटा, एब्सेंट है। क्लियर, तो ये आपने ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया ईआर किस में एब्सेंट है, आप एग्जांपल में क्या खोजो, बैक्टीरिया खोजो, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, जैसे कि मीजोजोम, मीजोजोम क्या करता है ना, सेल वॉल बनाता है, रेस्पिरेशन करता है, ये चीजें याद रखनी है। अब दिमाग में ये बिठाना है बेटा, क्या बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो बैक्टीरिया में हमारे पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला कैन बी प्रेजेंट, ऐसा नहीं है फ्लैजिला नहीं होगा, लेकिन सवाल आएगा जब भी तो क्वेश्चन में आएगा कि किस बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। तो आप याद रखो कि साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया, कोकस, इनमें हमारे पास कोई फ्लैजिला नहीं है। तो देख रहे हो नॉलेज आपने इतनी याद रख रही है, तो इस यू बैक्टीरिया में ये पॉइंट्स याद रखो, इसके अराउंड आपको क्वेश्चंस मूव करते हुए दिख जाएंगे। पर दिमाग में ये बिठाना बेटा कि मैक्सिमम यू बैक्टीरिया में सेल वॉल है, अब किसमें सेल वॉल नहीं है वो याद रखना, जो माइकोप्लाज्मा है, ये चीज दिमाग में बिठानी है। अब यू बैक्टीरिया में जो डिटेल्स आती हैं बेटा वो इसकी आ जाती हैं, किसकी आ जाती है, हमारे पास साइनोबैक्टीरिया की डिटेल आ जाती है कि साइनोबैक्टीरिया हमारे पास है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ध्यान से तो उसमें क्या क्या पॉइंट है, एक उसका हैबिटाट याद करना, वो कहां मिलता है ना, साइनोबैक्टीरिया हमारे पास कहां मिलता है, किस जगह मिलता है। तो आप पढ़ोगे फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों है ना, फ्रेश वाटर में भी है, मेरीन में भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। तो हैबिटाट वाली बात, फ्रेश वाटर, है ना, मेरीन, और क्या याद रखो बेटा, मेरीन और टेरेस्ट्रियल, है ना। उसके बाद अगर आप साइनोबैक्टीरिया में नेक्स्ट पॉइंट याद रखोगे, वो ये रखोगे, या तो वो ऐसे फिलामेंटस होता है या वो यूनिसेलुलर होता है। तो फिलामेंटस और यूनिसेलुलर इस तरीके से आपको दिख जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए जो है वो क्लोरोफिल ए होता है, एंड फोटोसिस्टम 2 होता है, और ये पानी को तोड़ते हैं, पानी को तोड़ते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें पानी टूटता है, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो आपको बेटा नीट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑक्सीजेनिक है। तो मेन पॉइंट्स ये हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। तो मेरे पास जो मेन पॉइंट्स आपने साइनोबैक्टीरिया में ध्यान रखने हैं वो ये हैं, पहला इसमें क्लोरोफिल ए होता है, दूसरा इसमें फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला नहीं होता, तीसरा पॉइंट
वो पानी को ब्रेक करता है और ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए हेट्रोसिस्ट होता है। याद ये रखो बेटा, सारे साइनोबैक्टीरिया हेट्रोसिस्ट नहीं बनाते, कुछ साइनोबैक्टीरिया हेट्रोसिस्ट बनाते हैं। और हेट्रोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है। तो ये हेट्रोसिस्ट वाली बात याद रखना। हेट्रोसिस्ट बेटा एनएरोबिक होता है, वहां ऑक्सीजन नहीं जाती, इसीलिए वहां पर pH2 एब्सेंट करते हैं और वहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम नाइट्रोजिनेज है। और लास्ट पॉइंट आप याद रखो कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो साइनोबैक्टीरिया के आपको याद करके जाने हैं। वो है मेरे पास स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलाटोरिया। ये वो नाम है जो आपको याद करके जाने हैं, चार नाम जो आपके सिलेबस में है। स्पिरुलिना इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो साइनोबैक्टीरिया सिंगल सेल प्रोटीन की तरह भी यूज में लाया जा सकता है। तो साइनोबैक्टीरिया के लिए ये डिटेल बेटा एकदम दिमाग में बिठा लो। और मैं आपको एक लास्ट चीज बता देता हूं, साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिकली कहां मिलता है, याद करो, कोरेलॉइड रूट साइकस। कोरेलॉइड रूट कहां, साइकस, अजोला में। अजोला क्या है बेटा, फर्न। बायो फर्टिलाइजर कहते हैं जिसे, बायो फर्टिलाइजर जिसे कहते हैं अजोला, वहां पर, है ना, वहां पर मेरे पास क्या मिलता है, साइनोबैक्टीरिया मिलता है। और ये एल्गल ब्लूम भी बनाता है, मतलब पॉल्यूटेड वाटर पूरा साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर गया, एल्गल ब्लूम बनाता है। तो ये आपको साइनोबैक्टीरिया के लिए याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर आप अदर यू बैक्टीरिया याद रखना चाहते हैं तो कौन सा रखें? अगर मैं आपसे कहता हूं अदर यू बैक्टीरिया आपको याद रखना है तो आप कौन सा यू बैक्टीरिया याद रखें? तो अदर यू बैक्टीरिया में सबसे जरूरी है मिथेनोजन। कौन से हैं? मिथेनोजन। मिथेनोजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहले बेटा, सबसे पहले, सॉरी मिथेनोजन कह रहा हूं मैं यहां पर, मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं माइकोप्लाज्मा। बेटा आपने अदर यू बैक्टीरिया में याद करना है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, उसमें क्या एब्सेंट है? सेल वॉल नहीं है बेटा, है ना, उनमें सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल। दूसरा है कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, है ना, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बेटा, नॉर्मल बैक्टीरिया है, साइज छोटा है, साइज काफी ज्यादा छोटा है ना, साइज काफी ज्यादा हमारे पास क्या होता है, छोटा होता है। और ये दोनों में पैरासाइट हो सकता है, पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल, पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल। तो ये वो पॉइंट्स हैं आपके जो आपको याद रखने हैं मोनेरा के लिए और खासकर अदर यू बैक्टीरिया के लिए। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठा के रखने। बेटा हमने साइनोबैक्टीरिया और उसके लिए बता दिया। अगर फ्लैजिला का क्वेश्चन आता है तो इसमें भी फ्लैजिला नहीं होता लाइक साइनोबैक्टीरिया। क्लियर, फ्लैजिला बैक्टीरिया में होता है लेकिन किसमें नहीं होता हमारे पास, किसमें नहीं होता? साइनोबैक्टीरिया, कोकस और माइकोप्लाज्मा, इनमें फ्लैजिला नहीं होता। तो ये मैंने क्या पढ़ा, ये कुछ मतलब हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने इनके बारे में पढ़ लिया बेटा, मोनेरा के बारे में। एक चीज और हम जो जान सकते हैं मोनेरा के बारे में, ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो हम लोग बताएंगे मोनेरा के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है हमारे पास, कि कैसे फूड ऑब्टेन होता है। एक न्यूट्रिशन मेरे पास ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का सिंपल मीनिंग होता है CO2 से ग्लूकोज बनाना। अब ये मैं दो तरीके से कर सकता हूं। पहला मैं कर सकता हूं केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लाके, उन्हें हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। तो आप बिल्कुल याद रखो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमारे पास कौन से हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ हैं, और वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनाते हैं। और केमिकल रिएक्शन कौन सा करेंगे? ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा?
उसे हम कह रहे हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसे हमने क्या बोला? कीमोसिंथेटिक। ये समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है, अब जरा ये देखो, ध्यान से देखना। कीमोसिंथेटिक के बाद ऑटोट्रॉफ में हमारे पास लाइट वाले आ जाते हैं, जो लाइट यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ दो तरीके के होते हैं, एक जो पानी ब्रेक करते हैं, पानी तोड़ने वाला सिर्फ एक ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पानी तोड़ के वहां से हाइड्रोजन लेता है। दूसरा मेरे पास बेटा, दूसरा मेरे पास क्या आएगा? फोटो ऑटोट्रॉफ के बाद दूसरा मेरे पास आ जाएगा ये वाले, जिन्हें हम कहेंगे एनऑक्सीजेनिक, जो ऑक्सीजन नहीं बनाते। इसके एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस में लिखे हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो किसको तोड़ता है बेटा? किसको तोड़ता है? H2S को, है ना, H2S को ब्रेक करता है। ठीक हो गई बात? बिल्कुल सही। दूसरा न्यूट्रिशन हम यहां पर लिखते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफिक। तो हमने दो तरीके के न्यूट्रिशन की बात करी है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक बेटा तीन तरह का होता है, तीन तरह का। ठीक है, तीन तरह का कौन सा देख लेते हैं। फर्स्ट सिम्बायोटिक, आपने नाम पढ़ा है राइजोबियम आपके सिलेबस में बेटा। देखो सिम्बायोटिक के बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं है, सिम्बायोटिक के दो एग्जांपल हैं, एक राइजोबियम है और एक फ्रैंकिया है। राइजोबियम जो फिक्स करता है लेग्यूमिनस में, फ्रैंकिया फिक्स करता है नॉन लेग्यूमिनस में नाइट्रोजन। दूसरा मेरे पास सिम्बायोटिक के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो पैरासिटिक हैं। अब बच्चों को लगता है कि यार बहुत सारे डिजीज के नाम याद करने हैं, सिलेक्टेड डिजीज याद कर लो तो हो जाएगा। जैसे ट्यूबरकुलोसिस याद कर सकते हो, है ना, प्लेग याद कर सकते हो जो बैक्टीरिया से हो रही है, आप टाइफाइड याद कर सकते हो, साल्मोनेला टाइफिक क्लास 12th में भी नाम दे रखा है ना। तो आपने सिलेक्टेड याद करने हैं। सिट्रस कैंकर एक डिजीज है जो प्लांट में हो रही है, सिट्रस में, सिट्रस कैंकर। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा बेटा बैक्टीरियल ब्लाइट वगैरह स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर में दो एक बैक्टीरिया डिजीज के नाम आ सकते हैं। उसके अलावा बेटा हमारे पास न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में आएगा सैप्रोफिटिक। कौन सा आएगा? सैप्रोफिटिक, है ना। सैप्रोफिटिक किस में होता है भाई? देखो सैप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड और डिकेइंग पे। यहां पर एक तो आ जाएगा लैक्टोबैसिलस, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। लैक्टोबैसिलस सैप्रोफिटिक है ना, हेट्रोट्रॉफिक में आता है, कर्ड मेकिंग वाला। उसके अलावा एंटीबायोटिक बनाने वाला बैक्टीरिया भी किस में आता है? सैप्रोफिटिक में आता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन पे क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये चीज याद रखना, इनसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो साइनोबैक्टीरिया अकेला ऐसा ग्रुप है जो ऑक्सीजन बनाता है, इसके अलावा कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो ऑक्सीजन बनाएगा मोनेरा के केस में। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है? अब मान लो अगर मैं लास्ट इसमें बात करूं तो मैं एक चीज आपको समझा सकता हूं यहां पर, वो ये है बेटा, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से बैक्टीरिया ज्यादा हैं, तो मैं कहूंगा हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा होते हैं ऑटोट्रॉफिक से, है ना। हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा होते हैं ऑटोट्रॉफिक से, और हेट्रोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक मैक्सिमम है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले मैक्सिमम है। अगर मैं आपसे बेटा आज पूछूं कि कौन से ऐसे दो ग्रुप हैं जो मैक्सिमम क्या करते हैं, सैप्रोफिटिक डाइजेशन कहते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, जिनका सैप्रोफिटिक डाइजेशन है। अब हम यहां से बेटा, यहां से हम मोनेरा के न्यूट्रिशन के बाद अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं कि मोनेरा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो जरा देख लेते हैं बेटा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन को हम इस तरीके से लेकर जाएंगे। पहला हम कहेंगे देखो भाई एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल का मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, उसमें भी दो ऑप्शन है, उसमें भी दो ऑप्शन है बेटा। पहला फेवरेबल कंडीशन। मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन, तो आप कहोगे फिजन होता है ना, फिजन, बाइनरी फिजन टाइप से। अनफेवरेबल पे क्वेश्चन आ जाता है, तो अनफेवरेबल पर बैक्टीरिया क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। तो एसेक्सुअल ये हो गया फिजन। तो मोस्ट कॉमन इज फिजन। अगर नीट में क्वेश्चन बना तो ऐसा बनेगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है? फिजन। फिर हम कहते हैं क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? क्या बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? बहुत सारे लोगों को डाउट रहता होती है कि नहीं। अपने दिमाग में ये बिठा लो, बैक्टीरिया में गैमेट्स नहीं बनते।
जाइगोट नहीं बनते। नोट करना है सब कुछ बेटा, जाइगोट नहीं बनता। तो सिर्फ क्या होता है, किसी बैक्टीरिया में ये बाहर से डीएनए एंटर करता है, उसे हम कहते हैं, अगर बाहर से कोई डीएनए एंटर करता है तो एनसीईआरटी लिखती है सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर अकर। डीएनए ट्रांसफर का कुछ प्रिमिटिव मेथड है, इस वजह से कुछ तरीके से डीएनए एंटर करता है बाहर से, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं मोनेरा में। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और आप ये समझो बेटा, आपके सिलेबस में इनके नाम भी हैं, जैसे ग्रिफिथ जो ट्रांसफॉर्मेशन बताता है वो एक टाइप की बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके अलावा हम लोग बेटा वायरस के थ्रू पढ़ते हैं, उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। इनके सिर्फ नाम याद करना वो भी जरूरी नहीं है, अगर छोड़ सकते हो। और एक होता है कॉन्जुगेशन, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मीडियम से डीएनए का एंटर करना, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वायरस की मदद से जाना, ये हर्शे चेज के एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर सकते थे, लाइटिक साइकिल से। थर्ड है मेरे पास कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड भेजना। तो ये बेटा टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आपको इन्हीं के आसपास, आपको क्वेश्चंस का मतलब लेवल मिलेगा, जो आपको मोनेरा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स के आसपास आएंगे जो मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक साइनोबैक्टीरिया, जिसपे खास ध्यान रखना, जो अक्सर पूछा जा रहा है। 4 एग्जाम्पल याद करने जो मैंने आपको बता दिए। तो हमने कहा था सबसे पहले टॉपिक को एनालाइज करेंगे, फिर उसके क्या करेंगे बेटा, एक शॉर्ट थ्योरी पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो जब हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो हमें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन में भी आपको बेटा एक थिंकिंग जनरेट करनी है ना, एक थिंकिंग जनरेट करनी है जो बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या इनकरेक्ट है? दे लैक हेट्रोसिस्ट। हमने लैक लिखा है, लैक वाली बात गलत है। ठीक है, क्लियर, यही गलत लिख रहा है। ऑफन दे फॉर्म ब्लूम्स, हमने कहा था ना ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूशन वाला। हमने कहा है क्लोरोफिल ए होता है, ये भी पढ़ा हमने। और लाइट की प्रेजेंस वाले ऑटोट्रॉफ है। तो अगर आप देखो उनमें हेट्रोसिस्ट होता है। तो देख रहे हो जो हमने नॉलेज पढ़ी, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस। नॉट प्रोड्यूस कह रहा है बेटा, देखो ऑक्सीजन कौन बनाता है? अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन कौन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाने वाला कौन कौन है? प्रोड्यूस्ड बाई, आप साइनोबैक्टीरिया खोजना क्वेश्चन में। दूसरा आप क्या खोजना, पूरा प्लांट किंगडम खोजना। और प्लांट किंगडम के अलावा बेटा आप खोजोगे प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप। प्रोटिस्टा के फर्स्ट 3 ग्रुप जो है उनमें हमारे पास क्या नहीं बनती, ऑक्सीजन बनती, इनमें ऑक्सीजन बनती है। तो जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा है बेटा, मैंने यहां पर लिखा है नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक क्या है? साइनोबैक्टीरिया। बच्चे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये पता होना चाहिए रॉन्ग क्या है ना, रॉन्ग क्या है ये पता होना चाहिए। तो साइकस क्या है? प्लांट किंगडम में है, इसमें भी ऑक्सीजन बनेगी। कारा क्या है? एल्गी, ऑक्सीजन बनेगी। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हमने पढ़ा भी, तो आंसर बी आ जाएगा, ऑक्सीजन ये नहीं बनाएंगे। बाकी साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाता है, नॉस्टॉक है, प्लांट किंगडम बनाता है, प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप कौन कौन से? डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन। अब देख लो हमने सलाइन के लिए क्या पढ़ा था, थर्मो एसिडोफाइल, सॉरी हेलोफाइल्स पढ़े थे। तो मेरे पास हेलोफाइल्स किस ग्रुप में है? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। क्लियर, ये चीज बिल्कुल हमने जो पढ़ी वहां से कर सकते हैं। मान लो एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये कह रहा है इतने साल पहले वो ओरिजिनेट हुए थे। दे हैव प्रोकैरियोटिक, ये तो ट्रू है। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ये भी ट्रू है। अब मुझे इस पे डाउट है, अभी रुक जाते हैं। मैं कह रहा हूं दे रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस। अब हमने एक चीज समझी थी अभी, सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है। माइटोसिस मियोसिस की तो हमने बात ही नहीं करी, तो माइटोसिस नहीं होता, इसलिए आंसर ये होगा। तो ये चीज है जो ट्रू नहीं है। क्लियर, आ जाओ जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। देखो हमने लिखा पहले स्मॉलेस्ट, तो हमने दिमाग में जा रहा है माइकोप्लाज्मा। ठीक है,
दूसरा कह रहा है पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, ये पॉइंट भी हमने नोट किया था। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रहा है, तो कौन आएगा? देखो नॉस्टॉक नहीं, स्यूडोमोनास, हमारे पास माइकोप्लाज्मा, ये सारे फीचर मैच कर रहे हैं जो हमने लिखा था, वो सारे फीचर मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा, हमने कहा था ना बेटा मिथेनोजन बहुत पूछता है, तो मिथेनोजन बिलोंग टू डाइनोफ्लैजिलेट नहीं, स्लाइम मोल्ड नहीं, यू बैक्टीरिया है ना, नहीं, आर्की बैक्टीरिया। मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया में है, हमने पढ़ा ये बात, और हमने कहा था कि मिथेनोजन हमारे पास मार्शी एरिया में मिलते हैं। ठीक है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, मतलब मीथेन की बात कर रहा है। और देख रहे हो कहां मिलते हैं, हमने कहा था रूमिनेंट्स में मिलते हैं, तो कौन से आ जाएंगे बेटा, कौन से आ जाएंगे? मिथेनोजन। देखो तो मैंने कहा है कि भाई आर्की बैक्टीरिया में भी सबसे ज्यादा सवाल उसने मिथेनोजन पे पूछे हैं। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, सही। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अगर आपको अभी नहीं पता। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, अभी पढ़ा हमने, तो इसका मतलब ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। ठीक, चलिए, काउ एंड बफेलो, गट ऑफ रूमिनेंट, जुगाली करने वाले, काउ एंड बफेलो, तो कौन से आ जाएंगे बेटा? मिथेनोजन। देख रहे हो बहुत मिथेनोजन को इसने रिपीट किया हुआ है, तो आपने मिथेनोजन पे खास ख्याल रखना। अब देखो यहां लिखा है ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन, जब भी हम ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट की बात करते हैं तो आपका जो सर्च इंजन है वो सर्च करना चाहिए किसको? बैक्टीरिया को, तो सर्च करो बैक्टीरिया। तो मेरे पास बैक्टीरिया का एग्जाम्पल सिर्फ ये है, क्योंकि वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है, म्यूकर फंजाई है, तो आपका सर्च इंजन रुकना चाहिए एनाबीना पे जो बैक्टीरिया है। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कौन कौन सी ऑर्गेनल नहीं होती उसके क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास ऐसे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है। देखो क्या पिक करना है इसमें हमें। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, अभी देख लेते हैं। सम फंजाई आर एडिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, हमने कहा था न्यूक्लियोइड होता है, उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो देख रहे हो जनरल क्वेश्चन पूछा है, एक जनरल क्वेश्चन, तो आंसर ये हो गया हमारे पास। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट इन, देखो सेल वॉल किस में नहीं होती? आप देखो बैक्टीरिया में हमने पढ़ी होती है, तो कोई बैक्टीरिया है क्या हमारे पास? ये रहा, पर ये वो बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए आंसर यही होगा। अगर सेल वॉल एब्सेंट का क्वेश्चन आता है तो पहले एनिमल सेल देखो, कोई भी नहीं है। फिनेरिया प्लांट सेल है बेटा, मॉस है। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया, सेल वॉल होगी, है ना। फंजाई है बेटा, ये फंजाई में भी सेल वॉल होती है। तो इस तरीके से जब आप मूव करोगे तो आपको क्वेश्चंस में समझ आएगा। तो देखो एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट होता है ये हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, हमने कहा था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सेल वॉल का अंतर होता है। इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेल मेम्ब्रेन ये दे रखा है। फिर मैंने कहा था कि उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस होता है, तो आप इसको ले जा सकते हो सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक को। तो आपने क्या अंतर रखना है? एक तो सेल वॉल में होता है, अब क्वेश्चन जब भी आएगा सेल वॉल पे ही आएगा कि क्या अंतर होता है, सेल वॉल में दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर? पिगमेंट कंटेनिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस चीज को आपको बोल रहा हूं कि आर्की बैक्टीरिया में याद करो कि क्या चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है बेटा, है ना। आर्की बैक्टीरिया में क्या चीज आपको याद रखनी है कि एक्स्ट्रा है हमारे पास, वो क्या है बेटा? सुन लो ध्यान से। आर्की बैक्टीरिया में हमारे पास क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमेटोफोर, ध्यान से सुनना। आर्की बैक्टीरिया क्या हो? साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमेटोफोर जिनपे पिगमेंट्स लगे रहते हैं। क्रोमेटोफोर आपके पास मीजोजोम नहीं होते, उनपे पिगमेंट लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? क्रोमेटोफोर। तो हम साइनोबैक्टीरिया में एक चीज और ऐड कर सकते हैं, यहां पर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, जो हमने यहां पर ऐड किया था उसमें हम एक पॉइंट और ऐड करेंगे, क्रोमेटोफोर। तो जब भी आएगा तो क्रोमेटोफोर भी याद रखना, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ फोल्डिंग है जिसपे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेटा आपके पास मोनेरा का एक जनरल आपको मैंने ओवरव्यू बताया और आपको ये भी बताई कि कैसे आपने सोचना है। जैसे एक क्वेश्चन ये है,
मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मैंने क्या कहा था, पेज 19 में टॉप पर लिखा है मोनेराइज सिंपल इन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोनेरा आ जाएगा ना। न्यूट्रिशनल समझ रहे हो, ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कितने पुराने पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है लगभग आपके पास 2013 से बाद के, मतलब हमारे पास काम किए, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं और उसमें इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे लेकर जाएंगे। हमारी वही अप्रोच रहेगी, फर्स्ट वी एनालाइज कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या टॉपिक आपने ध्यान रखना है, देन वी गो फॉर शॉर्ट थ्योरी एंड देन वी गो फॉर क्वेश्चंस। और आपको यह दिमाग में बिठाना है कि क्या चीज याद रखनी है। जैसे मोनेरा में हमने क्या याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। फ्लैजिला नहीं होता, ये बात दिमाग में बिठा लेनी है, क्लियर। इसी के साथ बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक प्लीज पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, और मैं फिर रिपीट करूंगा, नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए, इससे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट जरूर होगी, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।